सलीब पर खुदा यीशु मसीह का चौथा कलमा, आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब खुदा यीशु मसीह को झूठे इल्जामात के तहत गिरफ्तार किया गया, मुकदमा चलाया गया और फिर रोमी गवर्नर के हुक्म से सलीब पर चढ़ाया गया। जब खुदा यीशु मसीह सलीब पर लटके हुए थे तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि छठे घंटे यानी दोपहर 12 बजे से 9वें घंटे दोपहर 3 बजे तक पूरे इलाके में अंधेरा छा गया। ये सिर्फ कुदरती अंधेरा नहीं था बल्कि एक रूहानी लम्हा था जिसमें इंसानियत के गुनाहों का बोझ खुदावंद यीशु मसीह पर था। ये खुदा यीशु मसीह के वो अल्फाज हैं जो उन्होंने सलीब पर दोपहर 3 बजे कहे। ये अल्फाज गहरी रूहानी तकलीफ, इंसानियत के गुनाहों का बोझ और खुदा के निजात के मंसूबे की तकमील को जाहिर करते हैं। इसी अंधेरे के दौरान खुदा यीशु मसीह ने ये चौथा कलमा पुकार कर कहा, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये अल्फाज सिर्फ सलीब पर कही गई फरियाद नहीं थे बल्कि ये पुराने अहदनामा की एक अजीम नबूवत की तकमील भी थे। खुदा ने सदियों पहले नबियों के जरिए खुदा यीशु मसीह के दुख, कुर्बानी और सलीब के बारे में पेशन गोइयां की थी जो बाद में खुदा यीशु मसीह की जिंदगी और सलीब पर पूरी हुई। जब हम ज़बूर की किताब उसका 22वां बाब पढ़ते हैं तो इसमें जब पहली आयत पढ़ते हैं तो वहां पर यह लिखा हुआ है, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये वही अल्फाज हैं जो खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर कहे। इससे जाहिर होता है कि खुदा यीशु मसीह की सलीब खुदा के मंसूबे का हिस्सा थी। ज़बूर नवीस खुदा यीशु मसीह की सलीब की पेशनगोई करता है। इसमें बयान है कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, उसके हाथ पांव छेदे जाएंगे, उसके कपड़ों पर कुरा डाला जाएगा। ये तमाम बातें बाद में खुदावंद यीशु मसीह की सलीब पर पूरी हुई। इससे जाहिर होता है कि सलीब कोई हादसा नहीं था बल्कि खुदा का मंसूबा था। यसाया नबी की नबूवत, जब हम यसाया 53 बाब पढ़ते हैं तो वो खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत के बारे में वाज़िया सबूत है। यसाया नबी ने लिखा, वो लोगों की तरफ से रद्द किया जाएगा, वो हमारे गुनाहों की वजह से घायल किया जाएगा, वो हमारी बदकारियों की वजह से कुचला जाएगा। जब हम 5वीं आयत पढ़े तो लिखा है कि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकरदारी के बायस कुचला गया। ये सब खुदा यीशु मसीह की सलीब पर कुर्बानी में पूरा हुआ। ये नबूवतें इस बात को जाहिर करती हैं कि खुदा यीशु मसीह की मौत कोई हादसा नहीं था बल्कि खुदा का पहले से बनाया हुआ मंसूबा था। खुदा ने सदियों पहले ये जाहिर कर दिया था कि खुदा यीशु मसीह इंसान के गुनाह उठाएगा, दुख और तकलीफ बर्दाश्त करेगा, कामिल कुर्बानी बनेगा और इंसान को निजात देगा। सलीब की नबूवत हमें 3 बड़ी हकीकतें सिखाती हैं। नंबर 1, खुदा का कलाम सच्चा है, जो कुछ नबियों ने कहा वो पूरा हुआ। नंबर 2, खुदा का मंसूबा कामिल है, निजात का रास्ता पहले ही तैयार था। नंबर 3, खुदा की मोहब्बत अजीम है, खुदा ने इंसान को बचाने के लिए अपने बेटे को कुर्बान किया। खुदा ने क्यों छोड़ दिया, इसका रूहानी मतलब बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह ने पूरी इंसानियत के गुनाह अपने ऊपर लिए हुए थे। खुदा पाक और रास्तबाज है और गुनाह उसकी हजूरी में नहीं रह सकता। जब इंसान के गुनाह खुदावंद यीशु मसीह पर थे तो उस लम्हे खुदा यीशु मसीह ने खुदा से जुदाई का दर्द महसूस किया। यही वजह है कि उन्होंने फरियाद की, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है जो गुनाह से वाकिफ न था उसे हमारे लिए गुनाह ठहराया गया। जब गुनाह खुदा यीशु मसीह पर लादे गए तो खुदा की पाकीज़गी की वजह से एक लम्हे के लिए जुदाई का एहसास जाहिर हुआ। खुदा पाक और रास्तबाज है और गुनाह की सजा मौत है। खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर वो सजा बर्दाश्त की जो असल में इंसान को मिलनी थी।
یہ لمحہ دراصل نجات کے منصوبے کا مرکزی حصہ تھا۔ خدا یسوع مسیح نے انسان کے گناہ کا بوجھ اٹھا کر راستہ کھول دیا تاکہ انسان خدا کے ساتھ دوبارہ رفاقت میں آ سکے۔ گناہ کی قیمت بہت بڑی ہے۔ خدا یسوع مسیح کو صلیب پر یہ درد برداشت کرنا پڑا۔ نجات صرف خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے۔ صلیب انسان کی نجات کا واحد راستہ بن گئی۔ انسان گناہ کی وجہ سے موت کا مستحق تھا، لیکن خداوند یسوع مسیح نے ہماری جگہ وہ سزا برداشت کی۔ صلیب پر خدا یسوع مسیح نے انسان کے گناہ کی پوری قیمت ادا کی۔ خدا یسوع مسیح نے جسمانی درد، روحانی بوجھ، تنہائی، ذلت سب کچھ برداشت کیا۔ خدا کی محبت بے مثال ہے۔ لکھا کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ خدا یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان اس لیے دی تاکہ انسان خدا کے ساتھ دوبارہ رفاقت میں آ سکے۔ میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح نے صلیب پر تنہائی برداشت کی تاکہ ہم ہمیشہ کے لیے خدا کے ساتھ رہ سکیں۔ اس لیے ہمارے لیے روحانی سبق یہ ہے کہ گناہ معمولی بات نہیں ہے۔ اس کی قیمت خدا یسوع مسیح کی جان تھی۔ خدا یسوع مسیح کی کامل قربانی کو قبول کریں۔ نجات صرف خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے۔ مشکل وقت میں خدا پر بھروسہ رکھیں۔ ہمیں ہر روز خدا یسوع مسیح کی کامل قربانی کے لیے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ صلیب پر خدا یسوع مسیح کا چوتھا کلمہ صرف ایک فریاد نہیں بلکہ نجات کی کہانی ہے۔ یہ گناہ کی سنگینی کو ظاہر کرتا ہے، یہ خدا کے انصاف کو ظاہر کرتا ہے، یہ خدا کی محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ جب خدا یسوع مسیح نے یہ کہا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، تو وہ دراصل ہمارے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے تاکہ ہم خدا کے قریب آ سکیں۔ ہمیں گناہ سے توبہ کرنی چاہیے، ہمیں خدا یسوع مسیح کی کامل قربانی کی قدر کرنی چاہیے، مشکل وقت میں بھی خدا پر بھروسہ رکھنا چاہیے، ہمیں شکر گزاری کی زندگی گزارنی چاہیے۔ صلیب پر خدا یسوع مسیح کا چوتھا کلمہ انسانیت کے گناہ کا بوجھ، خدا کے انصاف کی تکمیل اور خدا کی عظیم محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ فریاد صرف درد کا اظہار نہیں بلکہ نجات کی تاریخ کا سب سے اہم لمحہ ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو بہت برکت دے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔